दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से अनिल फार्मिंग में आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। आज हम जानेंगे सुअर कीचड़ में ही क्यों घूमते हैं या फिर कीचड़ में क्यों जाते हैं। आपने अक्सर सुअरों को कीचड़ में देखा होगा, खास तौर पर भारत में। विदेशों में सुअर कीचड़ में नहीं रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुअर कीचड़ में ही क्यों घूमते हैं, कीचड़ में क्यों सोते हैं? दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। सुअरों में अन्य जानवर की तरह पसीने की ग्रंथियां नहीं होती है, जिसके चलते उन्हें पसीना नहीं आता है। सुअर अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए भी कीचड़ का सहारा लेते हैं। वैसे एक बात ये भी है कि सुअर धूप में अपनी त्वचा को बचाने के लिए भी कीचड़ का सहारा लेते हैं। वैसे आज हम आपको सुअरों के बारे में कुछ रोचक बात बताएंगे ताकि आपको सुअर पालन में आसानी हो। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि सुअर में एक मानव बच्चे की बुद्धि होती है और उन्हें दुनिया के 5वें सबसे बुद्धिमान जानवर के रूप में स्थान दिया जाता है। वास्तव में सुअर किसी भी नस्ल के कुत्ते की तुलना में अधिक बुद्धिमान और प्रशिक्षित होते हैं। सुअर पालन की वैज्ञानिक पद्धति, व्यावसायिक तरीके से सुअर पालन की पूरी जानकारी। सुअर पालन की वैज्ञानिक पद्धति, व्यावसायिक तरीके से सुअर पालन की पूरी जानकारी। सुअर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे रोजगार के साथ साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी अर्जित किया जा सकता है। चीन में एक कहावत कही जाती है, अधिक सुअर अधिक खाद अधिक अनाज, अर्थात जिसके पास अधिक सुअर है उसकी खेती सबसे अच्छी है। सुअर पालन भारत में बहुत से लोगों की आमदनी का अच्छा स्रोत रहा है, इसलिए सुअर पालन व्यावसायिक दृष्टि से भारतीय लोगों के लिए कृषि से जुड़े व्यवसायों में अच्छा एवं लाभदायक विचारों में से एक हो सकता है। मांस उत्पादन की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर सुअरों की अनेक अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसी नस्लें हैं जो भारत के जलवायु के अनुकूल हैं, जिनका सुअर पालन के लिए उद्यमी किसी भी अच्छी नस्ल का चयन करके सुअर पालन शुरू कर सकता है। हालांकि भारत में कुछ वर्ष पहले तक सुअर पालन व्यवसाय को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए समाज में इस व्यवसाय की अच्छी छवि नहीं थी। लेकिन वर्तमान में संपूर्ण परिदृश्य बदलता जा रहा है, इसलिए भारत में इस तरह का ये व्यवसाय केवल आर्थिक रूप से किसी एक वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं रह गया है। भारत में वाणिज्यिक सुअर खेती भारतीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों में से एक है। दुनिया भर में कई मांस उत्पादक सुअर प्रजातियां उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ भारत के मौसम और जलवायु के अनुसार वाणिज्यिक मांस उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त हैं। भारत में पुराने समय से सुअर पालन से कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं जुड़ी रही हैं, लेकिन वर्तमान में इस परिदृश्य में काफ़ी बदलाव आया है और भारत में वाणिज्यिक सुअर खेती अब एक से एक पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देश जैसे कि चीन, रूस, अमेरिका, ब्राज़ील और पश्चिम जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े सुअर उत्पादक देश हैं। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सुअर उत्पादन राज्य है। भारत में सुअर पालन के लाभ, सुअर पालन के कई फायदे हैं। मैं भारत में वाणिज्यिक सुअर खेती व्यवसाय शुरू करने के मुख्य फायदों का वर्णन करूंगा। सुअर किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से बढ़ता है। सुअरों की फीड रूपांतरण दक्षता बहुत अधिक होती है, तात्पर्य कि उनमें फीड से मांस की रूपांतरण दर बाकी जानवरों की तुलना बहुत बेहतर होता है। वे किसी भी प्रकार के फीड, फोरेज, मिलों से प्राप्त कुछ अनाज उप उत्पाद, क्षतिग्रस्त फीड्स, मांस के उप उत्पाद, कचरा आदि को मूल्यवान, पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस में बदल सकते हैं। सुअर अनाज, क्षतिग्रस्त भोजन, चारा, फल, सब्जियां, कचरा, गन्ने आदि सहित लगभग सभी प्रकार के भोजन खा सकते हैं। कभी कभी वे घास और अन्य हरे पौधों या जड़ों को भी खा सकते हैं। सुअर अन्य जानवरों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। एक मादा सुअर 8-9 महीनों की उम्र में पहली बार मां बन सकती है। वे साल में 2 बार बच्चे पैदा कर सकते हैं और प्रत्येक प्रसूति में वे 8-12 बच्चों को जन्म देते हैं। सुअर कृषि व्यवसाय स्थापित करना आसान है और इसके लिए घर के निर्माण और उपकरण खरीदने के लिए छोटे पूंजी निवेश की ही आवश्यकता है। कुल उपभोज्य मांस का अनुपात और कुल शरीर का वजन सुअरों में अधिक है। हमें सुअर से लगभग 60 से 80% उपभोग्य मांस मिल सकता है। सुअर मांस सबसे पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस में से एक है। इसमें वसा और ऊर्जा अधिक तथा पानी कम होता है। सुअर खाद एक अच्छा और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। आप इसे खेत में दोनों फसलों के उत्पादन के लिए और तालाब में मछली खेती के उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। सुअर की वसा की पोल्ट्री फीड, पैंस, साबुन और रासायनिक उद्योगों में भी भारी मांग है।
और यह मांग लगातार बढ़ रही है। सूअर तेजी से बढ़ते हैं और इसका आरओआई निवेश पर लाभ अनुपात बहुत अच्छा होता है। वे अन्य जानवरों की तुलना में पहले कत्ल की उम्र में पहुंच जाते हैं। 7-9 महीने की उम्र में सूअर मांस के उद्देश्य हेतु उपयुक्त हो जाता है। इस अवधि के भीतर वे 70-100 किग्रा के बाजार योग्य वजन पर पहुंच जाते हैं। सूअर मांस की भारत में अच्छी घरेलू मांग है और उसके अलावा आप विदेशी देशों में बेकन, हैम, लाट, पोर्क, सॉस आदि जैसे सूअर उत्पादों का निर्यात करके अच्छी आय भी कमा सकते हैं। सूअरों के लिए उपयुक्त आवास। फीडिंग। खाद्य पदार्थ भारत में वाणिज्यिक सूअर खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकास, उत्पादन और पशु स्वास्थ्य उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन पर निर्भर करता है। फीड तैयार करने के लिए सबसे किफ़ायती अवयव चुनें। सूअर फीड की मूल सामग्री में जई, अनाज, मक्का, गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा इत्यादि हैं। आप कुछ प्रोटीन की खुराक जोड़ सकते हैं जैसे कि तेल, केक, मछली की मात्रा और मांस का भोजन। सभी प्रकार के खनिज पूरक और विटामिन जोड़ें। 11 मिलीग्राम प्रति किग्रा की दर से एंटीबायोटिक खुराक जोड़ें। ये बेहतर होगा यदि आप अपने सूअरों को चरागाह में घास और ताज़ा हरी फलियां खिला सकें। किसी खेत के सूअरों को खिलाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें रखने और उन्हें खिलाने का अलग अलग प्रबंध हो। अलग अलग उम्र वाले सूअरों को अलग रखें और उनकी आयु और वजन के अनुसार उन्हें खाना दें। पौष्टिक भोजन के साथ साथ हमेशा उन्हें स्वच्छ और ताजे पानी की पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त कराएं। सूअरों की आयु और शरीर के वजन के अनुसार खाद्य मान भिन्न होती है। विभिन्न आयु के सूअरों के शरीर के वजन के अनुसार आवश्यक दैनिक फीड के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए चार्ट को देखें। ब्रीडिंग। प्रजनन प्रक्रिया बहुत सामान्य और आसान है। आमतौर पर पुरुष और महिला दोनों सूअरों की उम्र 8 महीने की उम्र में प्रजनन के लिए उपयुक्त हो जाती है। इस समय के भीतर वे लगभग 100 से 120 किलोग्राम तक पहुंचते हैं। महिला सूअर की गर्मी की अवधि 2 से 3 दिन लंबी होती है। युवा मादा सूअर की गर्मी की अवधि के दौरान पहले दिन नस्ल का सबसे अच्छा समय होता है और वयस्क मादा के लिए दूसरा दिन सबसे अच्छा है। एक मादा सूअर 2 से 10 दिन दूध पिलाने के बाद फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। सूअरों की गर्भावस्था अवधि 115 दिनों से अधिक नहीं है। एक मादा सूअर वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देती है और प्रत्येक बार 8 से 12 बच्चे दे सकती है। देखभाल और प्रबंधन। आपके जानवरों की अच्छी देखभाल करें। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के खतरों और रोगों से मुक्त रखने की कोशिश करें। प्रजनन उद्देश्य के लिए सभी नर सूअरों की जरूरत नहीं है। आप कुछ रख सकते हैं और बाकियों की 3 से 4 सप्ताह बाद नसबंदी की जा सकती है। दूध पिलाने की अवधि के दौरान मादा सूअर को पौष्टिक भोजन फीड खिलाएं और अतिरिक्त देखभाल करें। इसके अलावा प्रजनन सूअर, बच्चे और गर्भवती मादा के बारे में बहुत सावधान रहें। सूअर बुखार को रोकने के लिए बच्चों का 2 से 4 सप्ताह की उम्र में टीकाकरण करें। अपने सूअरों को शांत और शांत जगह में रखें और खेतों के अंदर आने वाले पर्यटकों को कभी भी अनुमति न दें। हमारे देश में सूअर पालन सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पालने का तरीका अब बदल रहा है। किसान सूअर पालन की उन्नत विधि पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सूअर पालन गरीब और सीमांत किसानों के लिए एक मुनाफे का व्यवसाय है। सूअर पालन पर एक नज़र। आपको बता दें, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सूअर की मांस की मांग सबसे ज़्यादा है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और दवाओं में भी इसका उपयोग खूब होता है। सूअर साल में 2 से 3 बार बच्चे देती है। सूअर के मांस में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। यही कारण है कि इस व्यवसाय की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। सूअर पालन के लिए जरूरी जलवायु। सूअर पानी पसंद पशु है। इसके पालन के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पालन के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान काफ़ी अनुकूल होता है। हमारे देश में सूअर पालन सभी राज्यों में की जा सकती है। सूअर के लिए आवास प्रबंधन। सूअर पालन खुली और बंद दोनों विधि से की जाती है। यदि आप व्यावसायिक रूप से सूअर पालन करना चाहते हैं तो बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। नर, मादा और शावकों के लिए अलग अलग बाड़े बनाएं। सभी के लिए एक संयुक्त रूप से छोटी तालाबनुमा बाड़े का निर्माण जरूर करें, जहां सूअरों को आसानी से नहलाया जा सके। आहार प्रबंधन। सूअर एक ऐसा जानवर है जो बासी और सड़े गले भोजन भी चाव खा लेती है।
इसके लिए हमें आहार में बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। सुअर अनाज, चारा, कूड़ा कचरा, सब्जियां, सड़े गले भोजन खाते हैं। फिर भी सुअरों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त और संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादों को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। इसके लिए मकई, मूंगफली की खल्ली, गेहूं के चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। सुअर के स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर आहार। स्टार्टर राशन: मक्का 60%, बादामी खल 20%, चोकर 10%, मछली झूर्ण 8%, मिनरल मिक्सचर 1.5%, नमक 0.5%। ग्रोअर राशन: मक्का 64%, बादामी खल 15%, चोकर 12.5%, मछली झूर्ण 6%, मिनरल मिक्सचर 2.5%। फिनिशर राशन: मक्का 60%, बादामी खल 10%, चोकर 24.5%, मछली झूर्ण 3%, मिनरल मिक्सचर 2.5%। ग्रोअर सुअर को प्रतिदिन शरीर वजन का 4% या 1.5-2 किलोग्राम दाना आवश्यकतानुसार दें।